मैंने बस माँ की चढ़ाई हुई भेंट में से थोड़ा सा खाया ही था। खाते खाते कुछ अजीब लगा। देखा तो कटोरे में एक चाबी दबकर पड़ी थी। तभी मुझे माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मुख्य हॉल के फर्श के नीचे कुछ कीमती दबा है। सच जानने के लिए मैं फावड़ा लेकर पागलों की तरह खोदने लगा। कुछ ही बार में एक लोहे का बक्सा निकल आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये जरूर माँ ने मेरे लिए छोड़ा होगा। मैंने तुरंत बक्सा खींचा, पर खोलने से पहले नीचे नजर गई। उसके नीचे एक धारीदार सांप कुंडली मारे बैठा था। मैं डर से सुन्न हो गया। मैंने माँ की स्मृति पट्टिका उठाकर जोर से मारी, पर सांप मरा नहीं, उल्टा मुझ पर झपट पड़ा। मैं घबराकर पीछे हट गया। आखिर वह रेंगते हुए माँ के ताबूत में घुस गया। मैंने तुरंत ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अचानक गला सूखने लगा। पास ही एक बड़ा मटका था। मैं पानी भरकर पीने लगा। अगले ही पल किसी अजीब ताकत ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं छटपटाने लगा। तभी देखा मटके के तल में एक ताबूत रखा है। उसी क्षण माँ की आकृति सामने दिखाई दी। जिंदा रहने के लिए मैं पूरी ताकत से ऊपर तैरा और किसी तरह बाहर निकल आया। काफी देर तक जमीन पर बैठा सांस संभालता रहा। शुक्र था चाबी अभी भी हाथ में थी। मैं वापस बक्से के पास गया और उसे खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। दिल टूट गया, पर माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। मैंने फिर फावड़ा उठाया और गहराई में खोदने लगा। थोड़ी देर में एक और बक्सा मिला, वह भी खाली। मुझे यकीन था नीचे कुछ न कुछ जरूर है, इसलिए खोता रहा। 1 घंटा बीत गया। 4-5 बक्से निकले, सब खाली। शरीर टूट चुका था, ताकत खत्म हो गई। मैं वहीं गिरकर सो गया। पता नहीं कितना समय बीता। जब आंख खुली तो सब अजीब लगा। अगले ही पल समझ आया, मैं माँ के ताबूत के अंदर लेटा हूँ। डर ने मुझे जकड़ लिया। पूरी ताकत से ढक्कन धक्का दिया। आखिर खुल गया। मैं बाहर कूद पड़ा। सांस भी नहीं संभली थी कि पीछे से माँ की आवाज आई। मैं मुड़ा। दिमाग सुन्न हो गया। मेरी मरी हुई माँ स्मृति पट्टिका के सामने घुटनों के बल बैठी कागज जला रही थी। मैंने खुद को समझाया, ये भ्रम है, माँ मर चुकी है, वो यहाँ नहीं हो सकती। मैं धीरे धीरे पास गया। सच जानना चाहता था। तभी कुछ डरावना दिखा। स्मृति पट्टिका पर लगी फोटो बदलकर मेरा चेहरा बन गई थी। सिर सुन्न पड़ गया। मैं देखता रहा। माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोती जा रही थी।